नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष राकेश गोप जी। राकेश जी, जन स्वराज पार्टी का अभियान तेजी से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए तो पहले आपको बधाई। लेकिन प्रशांत किशोर की जो अभियान है, उस अभियान पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विरोधी पार्टियां। और जो आरोप है कि प्रशांत किशोर पैसे के दम पे अपने अभियान को चलाते हैं, सोशल मीडिया के दम पर वो हीरो बनते हैं, कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है जदयू के एक बड़े नेता यानी कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने। अब मनीष वर्मा का आरोप है कि प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के कलाकार हैं। क्या वाकई प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के कलाकार नजर आते हैं लोगों को? कौन है ये मनीष वर्मा? आप जदयू के राष्ट्रीय महासचिव की बात कर रहे हैं? जी हाँ। मनीष वर्मा जी को जदयू पार्टी के कितने नेता और कार्यकर्ता जानते हैं? मनीष वर्मा जी रिटायर्ड आईएएस है। वो सब दिन नीतीश कुमार जी का झोला टांगे हैं और अब इस उम्र में वो नेता बनने के लिए निकले हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के कलाकार हैं। आपने बताया सोशल मीडिया किस गोला का चीज है? इसी गोला का चीज है ना। सोशल मीडिया पर कौन लोग एक्टिवेट होते हैं, कौन लोग एक्टिव हैं? इसी दुनिया के लोग हैं, इसी भारत और बिहार के लोग हैं। सोशल मीडिया पर कोई एलियन तो आता नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई गाय बकरी कुत्ता बिल्ली तो आता नहीं है। हमारे आपके जैसे ही कोई ना कोई मानव अपना आईडी बनाते हैं और वो अपनी बातों को, अपनी भावना को व्यक्त कर देगा एक मंच है। तो क्या जदयू के राष्ट्रीय महासचिव को सोशल मीडिया पसंद नहीं है क्या? और ये बातें वो तब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर वो भी होते होंगे, तब तो प्रशांत किशोर जी को वो कलाकारी करते हुए देख रहे हैं ना। मनीष वर्मा जी, आपका बयान राजनीतिक होना चाहिए। आप जिन्हें सोशल मीडिया के कलाकार कह रहे हैं, शुक्र है कि वो सोशल मीडिया के कलाकार हैं। कोई चोर तो नहीं है, वसूली गैंग के सरदार तो नहीं है। आप क्या हो साहब? आप ना नेता हो ना आईएएस रहते, आपने कोई बड़ा पराक्रम किया, कोई कमाल किया, और आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ पार्टी के लिए वसूली कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रहे हैं। और सोशल मीडिया पर बिहार के, भारत के ही मानव रहते हैं, इंसान रहते हैं, और सोशल मीडिया पर हम लोग अपनी भावनाओं का व्यक्त करते हैं। हमें जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी क्या ये आरोप लगाते हैं, इससे जन स्वराज को कोई लेना देना नहीं है। मनीष वर्मा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। प्रशांत किशोर भी कभी जदयू से जुड़े रहे हैं और प्रशांत किशोर ने ही सोशल मीडिया पर एक नारा दिया था, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो क्या मानते हैं कि आज जो सोशल मीडिया से प्रशांत किशोर की जो एक्टिविटी से मनीष वर्मा को परेशानी हो रही है, या जदयू को कहा जाए परेशानी हो रही है, कभी यही जदयू इसी प्रशांत किशोर के सोशल मीडिया एक्टिविटी के माध्यम से बिहार में बाहर लाने की दावा करते थे? क्या मानते हैं? ये तो मनीष वर्मा जी को नीतीश कुमार जी को तब समझाना चाहिए था, जिस नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया था 2014 की मोदी लहर के बाद। नीतीश जी को कोई पूछ नहीं रहा था बिहार में। शर्मिंदगी में अपना इस्तीफा दे करके मांझी जी को मुख्यमंत्री बना करके एक अन्य मार्ग का आम तोड़ने के लिए भी झगड़ा कर रहे थे। उस नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर जी ने अपने बुद्धि विवेक से इसी सोशल मीडिया पर ऑपरेशन चला करके बिहार में बाहर है भी करवाया और नीतीश कुमार को फिर से राजनीति में स्थापित भी किया। उस समय मनीष वर्मा जी कहाँ थे? उस समय मनीष वर्मा जी का ज्ञान जदयू के लिए कहाँ था? उस समय तो मनीष वर्मा जी नीतीश जी का झोला टांग रहे थे, चाय पानी लाते थे साहब के लिए, यही तो काम था।
और आज बड़े नेता बने फिर रहे हैं। पहले मनीष वर्मा जी जदयू पार्टी में ही अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच यह तो खुद को साबित करे, स्थापित करे कि मैं भी जदयू पार्टी का एक बड़ा धांकर नेता हूं। आप किसी भी बैनर पोस्टर में मनीष वर्मा जी का फोटो कहीं देखते हैं? जदयू पार्टी के कोई कार्यकर्ता मनीष वर्मा जी का कहीं फोटो भी लगाता है? इसलिए मनीष वर्मा जी की टिप्पणी पर ज्यादा हम लोग बात करें, ये प्रशांत जी के जनसुराज के कार्यकर्ताओं का कोई विषय नहीं है। अब मनीष वर्मा जी एक और आरोप लगाए हुए हैं कि उनका आरोप यह भी है कि प्रशांत किशोर को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, फिर भी प्रशांत किशोर बार बार अपने हर कार्यक्रम में आम जनता की बात करते हैं। क्या वाकई यह प्रशांत किशोर का जनता के बारे में बात करना एक दिखावा मात्र है? शायद मनीष वर्मा जी का बयान है कि प्रशांत किशोर जी को जन सरोकार के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वाह, क्या बात है। अब मनीष वर्मा जी आईएएस रहे हैं, जदयू के सबसे बड़े नेता हैं, अभी नीतीश जी के बाद इन्हीं का नाम चलता है ना। तो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को जन सरोकार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। प्रशांत जी मुद्दा क्या उठा रहे हैं? बेरोजगारी का, पलायन का। आज पूरे बिहार में रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए और शांति से जीवन जीने के लिए भी सबको पलायन करना पड़ जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को अपने आंख का इलाज करने के लिए पलायन करना पड़ता है दिल्ली के अस्पताल में। लालू यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री को अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए पलायन करना पड़ता है सिंगापुर के हॉस्पिटल में। और बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए यूक्रेन में जाके पलायन करना पड़ता है। बिहार के बच्चों को रोजी रोजगार के लिए गुजरात के सूरत शहर में पलायन करना पड़ता है। और ये जन सरोकार का मुद्दा ही मनीष वर्मा जी को नजर नहीं आता है। ये जन सरोकार का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा क्या है? वसूली। बिहार का पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दो, वसूली चलता रहे। बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दो, वसूली चलता रहे। बिहार का पूरा उद्योग धंधा चौपट कर दो, वसूली चलता रहे। बिहार में अपराध चरम पर आ जाए, कोई चैन की सांस नहीं ले पाए, वसूली चलता रहे। अब इनको क्या कहिएगा? इनको प्रशांत जी तो चीख चीख के हमारा प्रमुख मुद्दा ही है बेरोजगारी और पलायन। हमारा प्रमुख मुद्दा ही है कि बच्चों की उच्चतर शिक्षा वर्ल्ड क्लास लेवल का मिले। हमारा प्रमुख मुद्दा ही है कि बिहार के बुजुर्गों को 400 रुपया पर निर्भर नहीं रहना पड़े। हमारा प्रमुख मुद्दा ही है बिहार की महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर उनको पूंजी की उपलब्धता करा करके उनको भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए। ये जन सरोकार के मुद्दे मनीष वर्मा जी को नजर नहीं आ रहे हैं। मनीष वर्मा जी को वसूली से फुर्सत मिले तब तो उनको जनता समझ में आए और जन सरोकार के मुद्दे समझ में आए। प्रशांत किशोर पर तो ये भी मनीष वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर पैसे के दम पर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। उनका जो भी कार्यक्रम है वो पूरी तरह से पैसे के ऊपर डिपेंड है। जो कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं वो पैसे पे बुलाए जाते हैं। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कि किसमें कितनी सत्यता है? अब देखिए हम क्या होता है, ये मनीष वर्मा जी अद्भुत सब ज्ञान बिहार के लोगों को अब देंगे। कि जदयू पार्टी को स्थापित करने के लिए आए हैं कि नीतीश जी का मुंडन करने के लिए आए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आखिर जदयू के कार्यकर्ताओं को कौन सा अपने नेता लाके दे दिया कि वो बेचारे इनसे क्या मोटिवेट होंगे? वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता जो प्रशांत किशोर जी की सभाओं में जा रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में, वो पैसे पर बुलाए जाते हैं। यानी बिहार की जनता को ये बिकाऊ बता रहे हैं। आज एक सभा में प्रशांत जी का बदलाव यात्रा चल रहा है। आप जाके देखो खगड़िया, आप जाके देखो मुजफ्फरपुर, आप जाके देखो गया जी, आप जा करके देखो पीरपैती, आप जाके देखो बांका का धोड़िया, आप जा करके देखो मुंगेर का खड़गपुर। हर सभा में 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 लोग, गरीब जो गांव के जरूरतमंद लोग हैं, आम लोग हैं, वो कितनी बड़ी भीड़ लेकर के प्रशांत, रात में सभा होती है तो रात में 10,000 की भीड़ होती है। इस तपती धूप में सभा होती है, वहां भी घंटों लोग इंतजार करके प्रशांत जी की बातों को सुन रहे हैं। और उन लोगों को वो जो जनता आ रही है वो हमारी बिहार के ही मतदाता है।
और हमारे बिहार के ही मतदाता को ये महोदय मनीष वर्मा जी, जो जदयू के बहुत बड़े नेता हैं, वो कह रहे पैसे पर लाया गया भीड़ है। चलिए, हो सकता है उनका आरोप थोड़ा देर के लिए सही हो। इसका मतलब है अगर उनका आरोप सही है तो क्या ये जो लोग आ रहे हैं प्रशांत जी की सभा में लाखों की संख्या में विभिन्न जिलों में, तो क्या ये बिहार की जनता को बिकाऊ समझते हैं? बिहार की जनता को ये इस बात के लिए इनकी बिहार की जनता की अहमियत इनके नजरों में मात्र इतना ही है कि कोई भी बिहार की जनता को पैसा देगा और वो कहीं भी चला जाएगा? इनका इसका मतलब तो यही है ना। तो मनीष वर्मा जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी को अगला चुनाव भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए ही लड़ना है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसी बिहारी को आप एक तो पलायन करवा करके गाली का प्रतीक बनवा दिया, और इतने पर भी जब संतोष नहीं हो रहा है तो आप बिहारी को बिकाऊ भी बता रहे हैं। और जदयू के आप बहुत बड़े नेता भी हैं, अब मुख्यमंत्री जी के सबसे प्यारे वसीली के इनके सरदार भी हैं। तो बिहार की जनता ऐसे आईएएस जो रहे हैं पूर्व, ऐसे नेताओं से निपटना जानती है। आने वाला समय है, सत्ता का गुरूर है, इन लोगों को जनता से, जन सरोकार से, जनता के परेशानियों से, आप सरकार में अभी हैं, आप मुख्यमंत्री जी के बहुत ही निकट हैं, आप मुख्यमंत्री जी का पूरा कारोबार चलाए हैं, आपने क्या किया है आज तक बिहार के लोगों के लिए? आप बताओ ना, आपका कौन सा योजना पूरी तरह जमीन पर पूरी सही फ्रेम में वर्क डिलीवर हो रहा है? आपके पास कोई डाटा है क्या? आपका नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप है जमीन पर, आपका स्कूल पूरी तरह फ्लॉप है जमीन पर, वो खिचड़ी बांटने का एकमात्र केंद्र बन गया है। आपका वीडियो ऑफिस में भ्रष्टाचार इस लेवल पर है जिसका कि कोई तुलना नहीं है। आपका सीओ ऑफिस दुकान हो गया है। कौन सा एक ऐसा संस्थान है, कौन सी एक ऐसी योजना है मनीष वर्मा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार की जनता को बताइए जिसका 100% वर्क डिलीवरी हो। 94 लाख परिवारों को आपने कहा कि 2 लाख रुपया हम देंगे। आपने कितने परिवारों को दिया है? जनसुराज हस्ताक्षर अभियान में भी है। हम जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, और मनीष वर्मा जी को सोशल मीडिया दूसरे गोला का चीज नजर आ रहा है। तो भगवान भला करे ऐसे नेताओं से उस पार्टी का। अब मनीष वर्मा मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, और काफी डिसीजन जो जदयू में लिए जाते हैं वो मनीष वर्मा के माध्यम से ही लिए जाते हैं, जैसा कि चर्चा है। और अब मनीष वर्मा को जदयू की ओर से एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को नालंदा से लॉन्च करने की तैयारी में है, उसका दायित्व भी मनीष वर्मा को दिया गया है। तो क्या माना जाए, मनीष वर्मा अब आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू के लिए तारनहार साबित होंगे। अगर जदयू के लोगों को लगता है कि अगला तारनहार मेरे मनीष वर्मा जी हैं, तो मेरी भी शुभकामना, जनसुराज की भी शुभकामना। अब आपने कहा कि निशांत जी को ये लॉन्च करेंगे, तो नीतीश जी निशांत जी को लॉन्च नहीं किए थे? नीतीश जी निशांत जी को लॉन्च किए ना। अब देखिए इन लोगों, चलिए हम समझ गए, हम भी पॉलिटिकल लॉन्च पर ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्य देखिए नीतीश कुमार जी का, जो नीतीश कुमार बिहार के एक बहुत बड़े कुशल प्रशासक के तौर पर जाने गए, पूरे देश में उनका रुतबा रहा, एक अच्छे सशक्त सुशासन बाबू के रूप में कभी वो स्थापित हुए। आज भले वो डिरेल हो गए हैं, लेकिन इस बात को मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जनसुराज को कोई गुरेज नहीं है। एक और रहा है नीतीश कुमार जी का, और वो नीतीश कुमार जो परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ सबसे बड़े पुरोधा रहे हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपने परिवार के लोगों को कभी आगे आने नहीं दिया, पूरे वंशवाद के सबसे प्रबल विरोधी रहे। अब मनीष वर्मा जी नीतीश कुमार जी के राजनीति के अंतिम पारी में उनका अब सर कलम करने के लिए, उनका राजनीतिक मुंडन कराने के लिए, अब जो बचा खुचा नीतीश जी का एक उनके खाते में जो एक बड़ा ऐतिहासिक चीज था, उसको भी ये ध्वस्त कर ही रहेंगे। अब निशांत जी को ये पॉलिटिकल लॉन्च करेंगे, और वंशवाद के विरोध के प्रतीक के नेता को अपने ही बेटे के मोह पास में ये उनकी पूरी राजनीतिक विरासत को, उनकी पूंजी को ये चौपट करके रख देंगे। और उसके बावजूद भी अगर जदयू के लोगों को लगता है
कि ये नेता जदयू को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो जदयू को भी भगवान बचाए। क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जदयू को लेकर जो प्रशांत किशोर बार बार भविष्यवाणी करते हैं कि अब जदयू का आखिरी यह चुनाव होगा, जदयू अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो क्या वाकई यह विधानसभा चुनाव जदयू के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा यह चुनाव? देखिए, अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, सवाल जदयू के ताबूत का आखिरी कील का बात नहीं है। आज बिहार के हालात पर आप विवेचना कीजिए पवन जी। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। आपका कैमरा बिहार के उस दर्द को, उस तरफ को, उस बेचैनी को दिखा रहा है। आप देख रहे हैं पूरा बिहार वापो में है। जदयू की जहां तक बात है, तो जदयू के जो चीफ हैं नीतीश कुमार जी, आज वो मानसिक रूप से इतने मेंटली फिट नहीं है वो कि अब एज ए मुख्यमंत्री वो बिहार को लीड कर सके। आप देख रहे हैं कि वो मंच पर प्रधानमंत्री जी का नाम भूल जा रहे हैं। हमारे नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम बता दे तो हम जनसुराज का अभियान वापस ले लेंगे। और छोड़िए मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात, वो अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रेजेंट रहते हुए मंच पर प्रधानमंत्री जी को का नाम वो भूल जा रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार जी से चीजें चलनी नहीं है। और ये मनीष वर्मा जी जैसे लोग सिर्फ नीतीश जी को आगे करके, ये उनके भुंजा पार्टी के ये लोग जुगाड़ बनाने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ वसीली में लगे हुए हैं। बिहार आज त्राहिमाम है, त्रस्त है। बिहार के लोग, बिहार की जनता अब एक आगामी चुनाव का बड़ा उत्सुकता से इंतजार में है। प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के लोग जन सरोकार के बातों को लेकर के जनता के दर्द को उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि विकल्पहीनता में, चूंकि देखिए जदयू की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, आप समझिए इस बात को। बिहार में जंगल राज के डर से, लालू राज के नहीं आने का सबसे बड़ा कारण कि बिहार के लोगों को लगता है कि अब दोबारा जंगल राज नहीं आए, तो मजबूरी में ये जदयू को वोट कर देते हैं। चलो जैसा भी है, कम से कम लालू राज से तो बेहतर है। बस यही एक मजबूरी का फायदा ये लोग उठाते थे। और अब विकल्प है जनसुराज। आने वाले चुनाव में देखिएगा, जदयू नाम की ना तो कोई पार्टी बचने वाली है और ना जदयू में नेता टिकने वाले हैं। आपने लालू जी का जिक्र किया, राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र किया। राष्ट्रीय जनता दल में भी अब नया बदलाव किया गया है। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनी लाल मंडल को मौका दिया गया है। जगदा बाबू की छुट्टी कर दी गई। क्या यह मंडल वोट की राजनीति तो नहीं है? देखिए, राजद पार्टी में आप मंगली लाल मंडल साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ या जगदा बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ या किसी और बाबू को बनाओ, उसका होना क्या है? राजद में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का कोई मोल है क्या? वहां के बुजुर्गों का कोई सम्मान है क्या? राजद में ऑल इन ऑल लालू यादव जी है और मीसा दीदी जी है, तेजस्वी जी है, थोड़ा बहुत संजय यादव जी का पूरा अपना नेटवर्क सिस्टम है, उनका साला है, दो चार पिंडा है वहां, दो चार गोसाई देवता है। सब गोसाई देवता पर जाके अलग अलग बतासा, किसी को बतासा चाहिए, किसी को लड्डू चाहिए, किसी को पेड़ा चाहिए, तो उनका अपना हिसाब किताब है। मंगली लाल मंडल जी को राजद ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसके लिए जनसुराज की तरफ से उनको बधाई है। लेकिन मंगली लाल मंडल जी को काम करने का मौका दीजिएगा तब तो। वहां तो उनका कुछ चलना नहीं है। ऑफिस में आना है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना है, कोई बात आ जाए, कोई भी उनके लेवल का काम हो, उनको तुरंत तेजस्वी जी के, संजय यादव जी के पास हाजिरी लगाना है। दरबार से जो आदेश आया उसको फिर पार्टी में रूल कराना है। तो खैर जो भी हो, ये उस पार्टी की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। और वोट का जहां तक आपने बात बताया, अति पिछड़ा समाज राजद को कब वोट करता है? अति पिछड़ा समाज राजद को वोट करता है? ये मंगली लाल मंडल जी के पहले कोई और नहीं थे क्या अति पिछड़ा समाज से? तो क्या हुआ, राजद की सरकार पिछले 17-18 वर्षों से बन गई है क्या? इसलिए इस बातों का कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता जंगल राज को और लालू परिवार को
दोबारा किसी भी कीमत पर सरकार में कभी नहीं आने देगी, क्योंकि वो भयावह दौर, वो दंश, वो नरसंहार का दौर, वो तरफ उद्योगों का पूरी तरह चौपट हो जाना, सड़कों का पूरा ध्वस्त हो जाना, पूरे बिहार का अस्त व्यस्त हो जाना, सीएम आवास से अपहरण का उद्योग का चलना, वो चंपा विश्वास, वो गौतम शिल्पी हत्याकांड, वो मियापुर हत्या नरसंहार, कौन भूल सकता है इन सब चीजों को। आज भी रूह कांप उठता है, लोग तरफ उठते हैं उस दौर को याद करके। इसलिए ये संभव नहीं है लालू यादव जी प्रदेश अध्यक्ष है, अति पिछड़ा को बना दे, दलित को बना दे, स्वर्ण को बना दे। वहां जो बनना है सिर्फ तेजस्वी यादव जी को ही बनना है। लालू परिवार अपने परिवार से आगे, अपने बाल बच्चों से आगे दुनिया में कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी लगातार बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार उनका कैंपेनिंग आए दिन देखने को मिल रहा है बिहार में। राहुल गांधी, अगर कहा जाए तो कांग्रेस की जो नई यूनिट, तेज तर्रार यूनिट आई है, उसमें कन्हैया कुमार, पप्पू यादव सरी के लोग अगर अपना एक्टिव रूप से योगदान दे रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस का इतना एक्टिव होना इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बिहार में जहां तक सवाल है, राहुल गांधी जी आ जाएं, कन्हैया जी आ जाएं, आप किसी अच्छे प्रभारी को ले आए या और किसी नेता को आप प्रमोट कर दे बिहार में, कांग्रेस पार्टी पहले यह तय कर ले बिहार में कि हमको लालू यादव जी का झोला टांगना है या नहीं टांगना है। ये जो सारा एक्सरसाइज आप देख रहे हैं बिहार में, ये लालू यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से ज्यादा सीटों की बार्गेनिंग कैसे करे, उसका प्रैक्टिस मात्र है ये। आप देख रहे हैं जिस कन्हैया को बिहार में लोकसभा का चुनाव तेजस्वी नहीं लड़ने दिया, जिस पप्पू यादव जी को कांग्रेस में विलय करा करके उनको टिकट तक पूर्णिया का नहीं नसीब होने दिया, और वो पप्पू यादव को आप कांग्रेस का सदस्य बता रहे हैं, और कांग्रेस बिहार आते ही कहती है कि नहीं, पप्पू यादव को हम नहीं जानते हैं रे भाई। दिल्ली में पप्पू यादव के गला में कांग्रेस का पट्टा लगा करके प्रचार करवाएगी कांग्रेस, पप्पू यादव के गला में कांग्रेस का पट्टा लगा करके झारखंड में प्रचार करवाएगी कांग्रेस। लेकिन बिहार की धरती पर जहां पप्पू यादव का 10-20 कोर कुटुंब भी है, 10-20 भाई बंधु भी है, वहां उसका 20 वोट लेने के लिए कांग्रेस का अपना सदस्य तक को पप्पू यादव को नहीं बताएगी। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। जिस कन्हैया का घर बेगूसराय है, आज उसको आप डीएम का गेट ठकठकाने के लिए लगा दिया है बिहार चुनाव में। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस? है कांग्रेस में ये हैसियत, है ये ताकत? आप ये कहेंगे कि कन्हैया को या पप्पू यादव को या किसी भी कांग्रेस नेता को आप तेजस्वी जी के सीएम के बगल में डिप्टी सीएम उनको बनाएंगे क्या? आप घोषित करो, इंडिया गठबंधन ये घोषणा करे कांग्रेस, राहुल गांधी जी घोषित करवाए कि बिहार का सीएम अगर कांग्रेस का नहीं होगा, राजद का ही तेजस्वी जी होंगे, तो कम से कम डिप्टी सीएम कन्हैया या पप्पू यादव जैसे लोगों को बनाओ। आपको झोला टांगना है, झोला टांगने के लिए 10-20 सीट ज्यादा पाने के लिए बिहार में लोगों को दिखाना है, तो पेपर अखबार मीडिया में आपको आना है। तो उसके लिए आप कभी गेट खटखटा लो, कहीं जाके किसी स्टूडेंट के यहाँ सभा कर लो, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कभी लालू जी का भैंस गिनने चले जाओ, कभी मटन कैसे बनाया जाता है उसका रेसिपी सीख लो। तो जोकड़ही करना है, आइए कीजिए। इसी जोकड़ही चक्कर में राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, और बिहार तो आपका है ही नहीं जो जाएगा। तो आइए, चुनाव है, मनोरंजन करने के लिए भी आना चाहिए। इसी बहाने बिहार आप घूमते हैं, बिहार में आपका स्वागत है। आप देखिए कि बिहार में कैसा बहार है और बिहार में क्या खुमार है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार दौरा चल रहा है। इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है उसका आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जनसुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार वो बिहार की गलियों में, शहरों में, मोहल्लों में, प्रखंडों में, जिलों में
पदयात्रा के माध्यम से, उद्घोष यात्रा के माध्यम से, बदलाव यात्रा के माध्यम से आज इतनी सभाएं प्रशांत जी की हो रही है। एक ऐसा माहौल हो गया है पूरे बिहार में कि बिहार में बदलाव का एक बयार बह रहा है। इन सारे चीजों से घबरा करके सारे दुकानदारों के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े सरदार हैं, पॉलिटिकल सरदार हैं, उनको अपना दुकान अब जाता जात दिख रहा है। तो सब लोग अपने दुकान को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए आ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में हर 5वें 6ठे दिन प्रधानमंत्री जी बिहार के किसी गली में घूमते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि भाजपा नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार वोट दे दो, मैं बिहार को लंदन बना दूंगा, मैं बिहार में चीनी फैक्ट्री लगा दूंगा, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दे दूंगा, 15 लाख पिछले बार नहीं दे पाया, इस बार जरूर दे दूंगा, काला धन को फेयर लवली लगा करके गोला कर दूंगा। तो ये सब जुमलेबाजी होता रहेगा। हर 5वें 6ठे दिन आप प्रधानमंत्री जी को बिहार के किसी, कभी केशवपुर में देखिएगा, कभी जमालपुर में देखिएगा, कभी जो है मधुबनी में देखिएगा, कभी समस्तीपुर में देखिएगा। ये प्रशांत किशोर सारे नेताओं को, जिनके की घुटना में चक्का जाम हो गया था, सबको ये जो है वेयरिंग लगा दी है। तो चुनाव का समय है, प्रधानमंत्री जी घूमेंगे, अमित शाह जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, कौन कौन जी आएंगे। आप ये देखिए, बिहार की जनता सिर्फ अपने बच्चों को देख रही है, अपने बच्चों के कैरियर को देख रही है। यहाँ की महिलाएं अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और बिहार में एक अच्छे वातावरण और माहौल के लिए, भाईचारे के लिए बिहार को बदलना चाह रही है। बिहार में एक अच्छे योग्य व्यक्ति जो बिहार का ही बेटा हो और वो सारे चीजों को समझता हो, उनके पास इतना डाटा हो, इतनी समझ हो और एक उम्दा रणनीति बनाने की कौशलता हो। बिहार में किन चीजों को प्रमोट किया जाए ताकि यहाँ के युवाओं के लिए उनके पंचायत में ही, उनके ब्लॉक में ही पढ़ाई से लेकर के, इलाज से लेकर के, और सबसे प्रमुख मुद्दा मैं बार बार कह रहा हूं, उनके कमाने के लिए जो आज 15,000 20,000 कमाने के लिए जो बाहर जा रहे हैं, उस पर कौन काम कर सकेगा। बिहार उनकी तरफ झांक रहा है और बिहार उनके साथ है। आखिरी सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर का सबसे अहम टारगेट कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या बिहार के नेता तेजस्वी यादव या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, टारगेट पर प्रशांत किशोर जी के कोई नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम कितना जिद के साथ, कितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और बिहार के एक एक लोगों तक अपनी बात को लेकर के जाए और बिहार के लोग को ही गोलबंद कर बिहार का वो बदलने के लिए। पवन जी, गुजरात के लोग नहीं आएंगे। कोई गुजरात का बैठा व्यक्ति बिहार की तस्वीर नहीं बदल सकता। हमने बहुत ही आशा और उम्मीद से 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। बहुत सारी कमियों और खामियों के बावजूद फिर से 2019 में स्थापित किया और आज 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में 19 वर्षों से एनडीए का सरकार चल रहा है। इतने लंबे शासन के बाद भी आज बिहार देश के विकास के पैमाने पर सबसे ज्यादा फिसड्डी है। आज भी हमारे करोड़ों बच्चों को गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, बंगाल में, तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में गाली सुनना पड़ता है। अपना पेट चलाने के लिए उन्हें रोज वहां जलील होना पड़ता है। तो अब बिहार को बदलने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति पर हम आशा नहीं रख सकते हैं। बिहार के लोगों ने ठान लिया है, बिहार को बिहार के लोग ही बदलेंगे और उसकी अगुवाई जनसुराज करेगी। जनसुराज एक मंच होगा, जनसुराज एक बैनर होगा, जनसुराज का जो सिंबल होगा वही चुनाव में हावी होगा और उसी सिंबल से बिहार के तकदीर का नया रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनसुराज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष राकेश गोप जी, जिन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता की जो तकदीर बदलने की कवायद एक बिहार का ही बेटा कर सकता है। और इसी मुहिम के साथ जनसुराज पार्टी बिहार में जो अभियान चला रही है, अब देखना है कि बिहार की जनता क्या वाकई जनसुराज पर भरोसा कर आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मौका देती है या नहीं, यह वक्त बताएगा। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।